तीसरे सीजन में हमें लगा कि ऑन एंड ऑफ ये खेलते हुए नजर आए, फिर क्या रीज़न हुई कि ये फिर आपसे रास्ते इनके जुदा हो गए? अगर वो आप एज ए ऑनर शेयर करना चाहें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कभी इनसे रास्ते जुदा हुए या होंगे कभी, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी का साथ है। बाकी रही बात प्लेइंग की, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो आकिब भाई हमारे हेड कोच थे उस वक्त, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन से। सो वो टीम कम्बिनेशन वो डिसाइड करते हैं, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई उमर को कोई पेनलाइज करने के लिए या इस वजह से कि वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, इतना अच्छा स्टार नहीं है। कलंदर्स को तो उसने जिताया, उसने तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फतवा दिलवाई हुई है। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस वजह से ये किया। और एक और चीज़ भी हो सकती है कि हमारा चूँकि उमर हमारे साथ थे उस वक्त क्रिकेट में, तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बच्चे हमारे शायद वो आने शुरू हो गए थे, तो उस वजह से शायद हुआ। 18 में भी उमर खेले हैं मेरा ख्याल है, 18 में खेले जी हाँ भाई। एक तो ये कि उनके बगैर अब ये जो आपका ड्रेसिंग रूम है या जो टीम कम्बिनेशन है, ऑब्वियसली एक बंदा 9 साल लेके चलता रहा हो, अभी इस दफ़ा नहीं है। एक तो वो कैसा है, और अभी आप लोगों की आपस में क्या बातचीत होती है कि नहीं? आकिब भाई देखिए इरफान, जो हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जब हमने शुरू करना था, तो तभी हमने आकिब भाई को एंगेज किया था। पहले सीजन में तो हमारे साथ नहीं एजाज भाई थे। सो उसके बाद जब उनको ये ऑफ़र आई और एनसीए की ऑफ़र आई कि जी वहाँ पे उनको डायरेक्टरशिप है, सो मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है। आप जो काम लाहौर कलंदर्स, सारे ही काम जो है वो नेशनल लेवल पे जाके करना था उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली वो या फॉर्चुनेटली हेड कोच की तरफ चले गए। अब वो इंशाल्लाह अपने रोल में वापस आएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा मकसद जो था उनको पाकिस्तान बुलाने का, वो यही था ना कि यंग रॉ टैलेंट को हम अपॉर्चुनिटी दे सकें। सो हमने अपनी फ्रेंचाइज में तो बहुत उसको कोशिश की कि हम वो कर सकें। अगर नेशनल लेवल पे हो जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा, उसमें अब दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक तो नंबर 1 नज़र आता है कप्तानी का बैटल, जो समहाउ पता चलता है कि हर बंदा ही कप्तान बनना चाहता है। दूसरा जो प्रॉब्लम नज़र आया वो इंटेंट का नज़र आया। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वो हमें बड़ा क्लैरिटी के साथ लैक नज़र आती है कि वो जो अभी हम PSL देख रहे हैं या IPL देखते हैं, दूसरी ब्रांड की क्रिकेट देखते हैं, वो एक डिफरेंट तरह की क्रिकेट खेली जा रही है। इधर माइंडसेट हमारा जो है वो अभी भी समहाउ 150 के स्ट्राइक रेट वाला है। हमें करना क्या था अपने इस लीग के अंदर कि हम एटलीस्ट हमारे जो प्लेयर हैं, हमारे जो सुपरस्टार हैं, वो 200 सवा 200 करते, ताकि दुनिया को मैसेज जाता जी हम भी अपलिफ्ट करें। गोरे जितने लड़के अभी आप स्ट्राइक रेट देख लें, सबका 180 200 से प्लस है। हमारे जितने पाकिस्तानी हैं 170 से, क्या एक आधे 2 मैच में नजर आएगा, सबका 150 लेस है। क्वेश्चन 2 है, मैंने कहा ये नोहा पढ़ दिया आपने सवाल। तो पहले भी आज से 2 साल पहले रमीज भाई के टेन्योर में लाहौर हाई कोर्ट में आप मैटर ले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी पाजी आपस से बैठो, कंसेंसस से एमिकेबली सॉर्ट आउट करें। तो ये क्या फाइनेंशियल मॉडल है? और मेरे सोर्सेज के मुताबिक शायद 3 टीमें अभी भी लॉस में है, तो क्या फिजिबल हो पाएगा? देखिए मेरा नहीं ख्याल रमीज़ भाई के दौर में ये हुआ था, मेरा ख्याल मानी साहब के दौर में हुआ था। इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट होगा आपके दिमाग में कि यार मैंने कलर कौन से यूज़ करने हैं, स्क्रीन कहाँ लगानी है, चेयर्स कैसी होंगी और क्यों होंगी। ऐसे ही है ना, ऐसे ही जब पूरा स्टूडियो एक बना होगा, एक आइडिया कंसीव हुआ होगा। अनफॉर्चुनेटली जब PSL बनी, सो कुछ भी नहीं था। वो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई होमवर्क उस तरह नहीं हुआ। सो एक टीम की एक प्राइस होगी, दूसरी टीम की दूसरी प्राइस होगी। क्यों होगी किसी को नहीं पता। ठीक है, अब चले होगी, पाकिस्तान का कामयाब ब्रांड वो बन गया, चले हादसाती तौर पे बन गया, लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया, 25 करोड़ लोगों का ब्रांड बन गया। बात यह है कि लीग का मॉडल जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। जब सस्टेनेबल नहीं है तो हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है ना, बजाय इसके कि हम उसमें पब्लिकली हम उस पर शोर मचा दें। हमारा एक राइट फोरम है जिसमें हम डे 1 से आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे नजम भाई हो या वो आपके जो है मानी हो, रमीज़ भाई हो, फिर नजम भाई हो, फिर ज़का अशरफ हो, फिर मोहसिन नकवी हो। सो हम डे 1 से ये बात करते आ रहे हैं कि भाई इस लीग के मॉडल को दुरुस्त होने की ज़रूरत है। और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया में लीग्स चलती हैं, वो परपेचुटी पे होती हैं, होम एंड अवे पे होती हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। इसमें दो क्वेश्चन और है। एक तो ये है कि आप लोगों के पास शायद समहाउ ओनरशिप भी नहीं है, जो दुनिया के मॉडल समहाउ नहीं है। हाँ। तो ये एक तो उसको कैसे देखते हो? और सर्टेन एक अमाउंट है, एक पूल है जो 7 जो स्टेक होल्डर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब जब 2 और ऐड हो जाएंगे तो अमाउंट डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है, कोई उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि वो अमाउंट कम हो जाएगी। जब आप डिस्ट्रीब्यूट के लिए 2 बंदे और डाल देंगे तो फिर उसमें क्या आपका प्लान होगा, किस तरह इसको सर्वाइव करेंगी फ्रेंचाइज ओनर? क्योंकि अल्टीमेटली तो बिजनेस भी है ना साथ। एक बात ये कि फ्रेंचाइज तो सर्वाइव कर ही रही है ना पिछले 10 साल से, ठीक है, वन वे और दी अदर।